बालको नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। एंडोक्राइनोलॉजी चैप्टर शुरू कर रखा है अपन ने, और एंडोक्राइनोलॉजी चैप्टर के अंतर्गत 2 वीडियो बन चुके हैं छोटे छोटे। अगला वीडियो अपन एक एक ग्लैंड को लेते हैं अगले वीडियो से, और आज की अपनी ग्लैंड होगी सबसे पहले मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, सुप्रीम कमांडर ग्लैंड, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। एक एक ग्लैंड को पढ़ेंगे बड़े अच्छे से, और आपके क्वेश्चन साथ साथ में तैयार होते जाएंगे। देखो, अपने ब्रेन पढ़ा था तो आपको याद आ रहा है कि ब्रेन को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया था। फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है। जो अग्र मस्तिष्क है, फोर ब्रेन है, उसके 2 भाग अपन ने पढ़े थे। एक अपना भाग था कौन सा? सेरिब्रम। और दूसरा भाग कौन सा था? डाइएनसिफेलोन। तो दूसरा भाग डाइएनसिफेलोन थे, उसके 2 ब्रांचेस थी, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस वहां पर था, आपके डायग्राम से थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। तो ऐसा अगर अपन लिखे हैं तो हाइपोथैलेमस के लिए पॉइंट टू पॉइंट क्या लिखेंगे? हाइपोथैलेमस है कहां बॉडी में? फोर ब्रेन में। ठीक है जी। और थोड़ा डिटेल में जाएं तो कहां पर? फोर ब्रेन में भी डाइएनसिफेलोन की कैविटी, या इसको बोल सकते हैं फिर डायोसील। या आपको अगर एक बात और याद आ रही है तो ब्रेन के अंदर अपन ने 4 प्रकार के नीले देखे थे, 4 प्रकार की आर्ट जो है वेंट्रिकल पार्ट देखे थे। किसके अंदर? ब्रेन के अंदर। 1 2 3 4 अपन ने इस तरह से लिखे थे। तो यहां पर ये जो है वो कहां पर प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस थर्ड नीले में। ठीक है, थर्ड आपके नीले में प्रेजेंट है, ब्रेन के वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस। यहां पर भी कहां पर? इनकी फ्लोर पर, छत के ऊपर यहां पर प्रेजेंट है, फ्लोर के ऊपर प्रेजेंट है। आगे देखो, जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर के कई पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर 2 भाग पढ़ा था अपन ने। तो यहां पर ग्रे मैटर के कई पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो ये पार्ट होते हैं इनको कहा जाता है, कई पार्ट प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं पार्ट को कहा जाता है क्या? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। इस हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस के द्वारा क्या किया जाता है? रिलीजिंग हार्मोन का निर्माण किया जाता है, का सिंथेसिस किया जाता है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस के द्वारा। ग्रे मैटर का पार्ट है जो इस हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो रिलीजिंग हार्मोन है ये किस पर काम करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 भाग होंगे। जब अपन पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, एक होगा एडिनो हाइपोफाइसिस, एक होगा न्यूरो हाइपोफाइसिस। अग्रपाली और पश्चपाली पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट हैं। तो अग्रपाली पर काम करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के, किस पर? आपके एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट पर। ठीक है, थोड़ा सा समझो। देखो, हाइपोथैलेमस जो फोर ब्रेन में है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से पीयूष ग्रंथि से एक संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है। इस संरचना का नाम है इनफंडिबुलम। क्या नाम है? इनफंडिबुलम। एक डायग्राम आप छोटा सा देखो जिससे आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप बाद में पॉज करके लिख लेना। एक डायग्राम पहले देखो, इससे कई 4 चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, मान लो इस प्रकार की ये एक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। ये स्ट्रक्चर है इनफंडिबुलम। ये स्ट्रक्चर है, ये पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड है,
इस पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनो हाइपोफाइसिस, और ये भाग है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, यहां पर कुछ पालियां प्रेजेंट है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से ये पढ़ेंगे जब अपन पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, तो अभी लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको हाइपोथैलेमस से संबंधित कुछ बात बता रहा हूं। देखो, अब हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होंगे, ये न्यूरॉन है, इस प्रकार से हाइपोथैलेमस के अंदर ये न्यूरॉन है। साधारणतया न्यूरॉन क्या रिलीज करते हैं, पहले पढ़ लिया अपन ने, न्यूरोट्रांसमीटर। पर यहां पर जो न्यूरॉन है वो चीज जो रिलीज करेंगे, उस जो रिलीजिंग चीज होगी वो यहां पर हार्मोन होगी। हार्मोन क्या रिलीज करेंगे यहां पर, हार्मोन। ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, निकालते हैं। सामान्यतः तो क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, पर यहां पर ये हार्मोन निकालते हैं, तो यहां पर इनको यो न्यूरो हार्मोन भी बोला जा सकता है, न्यूरो हार्मोन। ठीक है, और ये न्यूरो हार्मोन निकालकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा इस इनफंडिबुलम में से आते हुए, और ये जो हार्मोन है ना, इन हार्मोनों को इसको प्रेषित करते हैं, यहां पर दबाव डालते हैं इन हार्मोन के द्वारा, और अल्टीमेटली ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का, इस पर कंट्रोल करते हैं ये। तो एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट है, उससे निकलने वाले हार्मोन प्लस बॉडी के और भी कई स्थान के हार्मोन पर कंट्रोल करने के लिए इसके द्वारा जो नर्व है, न्यूरॉन है, उनके द्वारा जो न्यूरो हार्मोन निकाले जाते हैं, और वो क्या करते हैं, इनके ऊपर कंट्रोल करते हैं, इनके ऊपर एक कार्य करते हैं, इनके ऊपर दबाव बनाकर कार्य करते हैं। किसके ऊपर, इस मुख्यतः तो पिट्यूटरी ग्लैंड पर और बॉडी की और भी ग्लैंड के ऊपर, पर मेन पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी किस भाग पर, एडिनोहाइपोफाइसिस भाग पर कार्य करते हैं। दो तरह के हार्मोन यहां से निकलेंगे हाइपोथैलेमस से, एक को बोलते हैं RH रिलीजिंग हार्मोन, एक को बोलते हैं IH इनहिबिटिंग हार्मोन। RH का पूरा नाम रिलीजिंग हार्मोन, और I का मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। कोई हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलना है और इसका आदेश अगर हाइपोथैलेमस ने दे दिया कि निकालना है वो हार्मोन, तब तो वो क्या करेगा, रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा यहां से, और ज्यादा निकल गया, रोकना है, तब यहां से कौन सा हार्मोन भेजेगा, इनहिबिटिंग हार्मोन भेजेगा, जाकर रोक देगा। इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के कार्य पर भी किसका कंट्रोल है, इसका कंट्रोल है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोला जा सकता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या और क्या बोल सकते हैं इसको, और नाम क्या दे दो, सुप्रीम कमांडर ग्लैंड। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के स्राव को, उत्पादन को कंट्रोल करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का कार्य है। अब हाइपोथैलेमस से 10 प्रकार के हार्मोन निकल रहे हैं ये, और ये 10 प्रकार के हार्मोन मुख्यतः तो पिट्यूटरी ग्लैंड पर और बाकी भी बॉडी के अन्य भागों पर कंट्रोल करते हैं। इन हार्मोनों को देखते हैं कौन कौन से हैं ये। देखो, एक नंबर हार्मोन है GHRH, नाम लिखा रहा हूं पहले। 2 नंबर हार्मोन है GHIH, GHIH। 3 नंबर हार्मोन है TRH, 4 नंबर हार्मोन है PRH, 5 नंबर हार्मोन है PP,
RH। 6 नंबर हार्मोन है MSHRH। 7 नंबर हार्मोन है MSHIH। 8 नंबर हार्मोन है CRH। 9 नंबर हार्मोन है LHRH और 10 नंबर हार्मोन है FSHRH। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। यहां पर पहले ही क्लियर कर दूं, RH का मतलब रिलीजिंग हार्मोन और IH का मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो या तो लास्ट में RH मिलेगा मतलब रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब देखो इसका पूरा नाम है ग्रोथ हार्मोन, बाकी आप लिख लेना रिलीजिंग हार्मोन। इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसका नाम है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये RH IH आप लिख लेना। इसका भी प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, यहां पर मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसका भी सेम, इसका कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन, इसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। ये तो नाम हो गया जी, फुल फॉर्म। अब देखो इनका मतलब आराम से समझ में आ जाएगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जब अपन पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जब दो भाग पढ़ेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, तो अपन एडिनो हाइपोफाइसिस में देखेंगे कि कुल 7 प्रकार के हार्मोन निकल रहे हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। और यहां भी देखो वैरायटी 7 ही प्रकार की है। एक ये 2 3 4 5 6 और 7, यहां भी 7 प्रकार की वैरायटी है ना। इसका मतलब है एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन पर किसका कंट्रोल है? हाइपोथैलेमस का कंट्रोल है। हाइपोथैलेमस उसके ऊपर सुप्रीम कमांडर है कि मैं बताऊंगा तब आपको रिलीज करना है। देखो ग्रोथ हार्मोन, इसका मतलब वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, लेकिन निकलेगा कब? जब आपके हाइपोथैलेमस से उसको मिलेगा GHRH। हाइपोथैलेमस ने जैसे GHRH दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मैसेज आया कि भैया GH निकालो, आप ग्रोथ हार्मोन निकालो। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जैसे GH IR आया, इसका मतलब IH। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में जैसे GH आया, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज मिला कि आप ग्रोथ हार्मोन निकालना बंद कर दो। ठीक है, TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब निकलेगा TRH, इसका मतलब थायरोट्रोपिन हार्मोन को निकलने के लिए प्रेरित करेगा एड्रिनल ग्लैंड से, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड से। और वो जो थायरोट्रोपिन हार्मोन है, वो थायरोट्रोपिन हार्मोन जाकर किस पर काम करेगा? थायराइड ग्लैंड पर। इसका मतलब अगर थायराइड ग्लैंड को काम करना है तो उसको थायरोट्रोपिन हार्मोन चाहिए या थायराइड हार्मोन चाहिए। अब थायराइड हार्मोन कब निकलेगा? जब आपके थायरोक्सिन, अभी थायरोट्रोपिन हार्मोन कब निकलेगा? जब आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कब निकलेगा? जब पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सा मिलेगा? TRH। ठीक है, आगे देखो PRH और PRIH। अगर
हाइपोथैलेमस ने PRS निकाला तो सीधा सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज मिला कि तेरे को क्या निकालना है, प्रोलैक्टिन निकालना है। प्रोलैक्टिन निकालना पिट्यूटरी ग्लैंड को है, लेकिन उसको आदेश कौन देगा, आदेश देगा हाइपोथैलेमस। किसके रूप में, PRH के रूप में, ठीक है। इसी तरह से PRIS निकला, इसका मतलब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को मिला क्या संदेश की प्रोलैक्टिन निकालना बंद कर दो। आगे MSHRH, MSHIH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालती कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन कब निकालेगी, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को MSHRH मिला हाइपोथैलेमस से, इसका मतलब वो MSH हार्मोन निकाल देगी। और अगर उसको MSHIS मिला, इसका मतलब वो MSH हार्मोन निकालना बंद कर देगी। इसी तरह से अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को CRH मिला हाइपोथैलेमस से, तो क्या करेगी वो, कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन निकालेगी। ये कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन किस पर जाके काम करेगा, ये एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा और एड्रिनल ग्लैंड को कार्य करवाएगा। इसी तरह से LHRH हार्मोन अगर निकला किससे, हाइपोथैलेमस से, तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि ये आपको मैसेज दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकालो। और अगर FSH निकला, इसका मतलब ये FSHRH आदेश दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप FSH हार्मोन निकालो। आपको याद रखने वाली बातें क्या हैं कि ये जो सारे हार्मोन है ना, ये सारे हार्मोन आपके किसके हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर और ये 7 नंबर। ये सातों हार्मोन आपके एड्रिनल ग्लैंड के, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के, एड्रिनल क्यों नाम आ रहा है बार बार में, पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस पार्ट के हैं ये। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस से ये हार्मोन तब निकलेंगे जब इनको ये वाला मैसेज मिलेगा, और तब रुकेंगे जब इनको IH मिलेगा। तो RH और IH का संबंध किससे है, हाइपोथैलेमस से है। सिंपल सा है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो आपके और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।